गिल से एक ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे हनीफ जान, तो वो 27,862 वोटों से जीता। तो जिस तरह से जो शुरुआत में रीजन आ रहा था तब से वो लीड कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना वो बसपा का है ना वो IND एलायंस का है, तो वो इंडिपेंडेंट अपना इंडिपेंडेंट करगिल वालों ने समर्थन करके वो बड़ी बहुमत से जीता। और लोगों का यही कई एग्जिट पोल प्रिडिक्शन कर रहे थे, यही लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, आज बहुत बड़े मार्जिन से जीता। जी जैस्मिन, मोरू, फैक्टर्स किस चीज को माना जाए जो डिफरेंस रहा कारगिल और लेह लद्दाख की जनता के बीच का, जो डिफरेंस रहा, जो एक रिलीजियस डिफरेंस भी माना जाता है, अगर कास्टिज्म देखा जाए तो वो भी एक फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जो हाजी हनीफा जान की जीत में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बतौर कैटलिस्ट एक्ट किया? बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज करगिल में लगभग 10% ज़्यादा हुआ, लगभग 10,000 वोटों से ज़्यादा करगिल में वोट कास्ट हुआ, वो बहुत बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। क्योंकि जो ले वर्सेस करगिल होते हैं, तो उसमें जो करगिल की जो पोल है वो 10,000 वोट से ज़्यादा वोट कास्ट किया ले के कंपैरिजन में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। क्योंकि जो रीजन वाइज तो होता है, रिलीजियस वाइज भी होता है, लेकिन ये जो वोट परसेंटेज करगिल में ज़्यादा था वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जी जास्मीन, इसके अलावा इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मोरूप हम कैसे देखें? सेरिंग नामग्याल और ताशी ग्याल्सन, भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी के डर से ताशी ग्याल्सन को मैदान में उतारा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए बीजेपी के लिए। और वहीं इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर अगर हाजी हनीफा जान को ही मैदान में उतारा जाता, क्योंकि लोगों की नाराजगी हमेशा ये रहती है कि ले से ही क्यों कैंडिडेट उतारा जाए, कारगिल से क्यों नहीं, तो वो खामियाजा इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ा। बिल्कुल। अगर हाँ बिल्कुल, आप बताऊं, जो बीजेपी की बात करें, वो जिस तरह से आपने बताया एंटी इनकम्बेंट से, दूसरा जो एपेक्स और KDA के 4 मुद्दे हैं, खासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, उस पर बीजेपी खुलेआम नहीं बोल रहा था, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वोटर जिस तरह से कांग्रेस ले और जो ले में जो वोट डिवाइड हो बीजेपी और कांग्रेस में, उसमें लगभग जो कांग्रेस है 5,400 वोट से बीजेपी से आगे है तो फाइनल राउंड में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट सेरिंग नामग्याल, वो हमेशा कहते आ रहे जो एपेक्स के बॉडी और KDA के जो 4 पॉइंट मुद्दा है उसको आगे ले जाएंगे, 6 शेड्यूल के मुद्दे को आगे ले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। जी जय। लेकिन एक और फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर मोरूप, कि कारगिल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा काडर है, उन्होंने भी हाजी हनीफा जान को बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्ट किया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से जो हाजी हनीफा जान NC से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके साथ पूरा जो करगिल यूनिट के NC यूनिट ने जो रिजिग्नेशन दिया, मास रिजिग्नेशन दिया उसको सपोर्ट करने के लिए, अगर करगिल में अगर जो IND एलायंस का कैंडिडेट हनीफा जान होते ऑफिशियली वहाँ मैंडेट मिल जाता, तो ले में इंडिपेंडेंट एक कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, तो ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जो ले और करगिल के बीच में जो वोट होते हैं वो हमेशा ले बेसिस और करगिल बेसिस होता है, जिस तरह से हम पहले कहते आ रहे। तो यहाँ अगर इंडियन एलायंस का जो IND एलायंस का जो कैंडिडेट हनीफा जान होता, तो ले में और एक इंडिपेंडेंट जिस तरह से हनीफा जान हुआ, वही ऐसा हो सकता था कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोरूपा प्लीज बने रहें, और जीत दर्ज करने के बाद हाजी हनीफा जान ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं बारगाह इलाही में लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पूरे लद्दाख की आवाम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही पीसफुली इलेक्शन अख्ताम पजीर हुआ। उसके बाद मैं पूरे लद्दाख के उन लोगों का जिन्होंने चाहे करगिल से हो चाहे लेह से हो, मेरे यहाँ में अपना कीमती वोट कास्ट करके मुझे कामयाब किया, उन सब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करगिल बल्कि पूरे लद्दाख इत्तेहाद होकर मुझे ऐसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे मुझे मैदान में उतारा था, और पूरे इत्तेहाद के तौर पर मुझे एज ए कैंडिडेट मुझे उतारा था। तो उसी वक्त हम सबको ये उम्मीद था कि लोग जो है खुले दिल से हमारे सपोर्ट करेंगे, और आज ये जो रिजल्ट आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जो है हमें ये रिजल्ट आया है हमारे हक में। उसके लिए मैं
पूरे अवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हाजी हनीफा जान यहाँ पर पूरे अवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोरूफ। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कारगिल और लद्दाख का जो डिफरेंस है और उन्हें एक करने में सफल नहीं हुई राजनीतिक पार्टियां, तो क्या इसे ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ली जाए या भाजपा की बात कर ली जाए, ये उनकी डिफीट है या उनकी नाकामयाबी है, उनका फेलुअर माना जाए? हाँ जी जैस्मिन, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं। जिस तरह से जहाँ करगिल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे हनीफा जान घोषित किया, तो मतलब संकेत मिला। तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो ले बेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बुद्धिस्ट का एपेक्स बॉडी, उन्होंने भी कोशिश किया है कि बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को बुला के आप लोग भी एक हो जाओ, लद्दाख ले डिस्ट्रिक्ट से भी एक कैंडिडेट किया जाए। तो उस समय उन्होंने बोला कि हम दोनों नेशनल पार्टी है, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये इस वजह से जो एक की तरफ से बोला जा सकता है कि ले में एकजुट होना मुश्किल हो गया था, दोनों पार्टी में वोट बांट गया था। तो इसलिए ये बहुत ही चैलेंजिंग था। कोई भी नेशनल पार्टी को यहाँ से जो अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए ले में जो एक कैंडिडेट पे कंसेंसस नहीं बना, तो इस वजह से ये रिजल्ट परिणाम देखने को मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल मोरूफ, लेकिन बड़ी बात यह है कि रिजल्ट आ चुका है सामने। हाजी हनीफा जान ने 27,800 के ज्यादा के मार्जिन से जीत यहां पर दर्ज की है। और बहुत बहुत शुक्रिया मोरूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ इंडिया अलायंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ की जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। ये एक और बड़ा अपडेट है, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश के दो प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से विजय डोगरा जी और भाजपा की तरफ से संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है, काफी हद तक क्या कहें, पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की तस्वीर साफ हो चुकी है। संजय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर यह आरोप लगा रही है कि भाजपा ने हमें उलझाए रखा विधानसभा उपचुनावों में, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस वजह से लोकसभा चुनाव पर फोकस नहीं कर पाए। इसका जवाब लेती हूं, लेकिन इस बीच स्क्रीन पर बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत चुके हैं।